शुभ संध्या, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का माँ अकेडमी प्लेटफॉर्म पे, माँ अकेडमी परिवार में। आप सभी के लिए यहाँ पर आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास यहाँ पर होने जा रही है और इस क्लास में आप सभी लोग देखेंगे रस इससे जुड़े हुए, यानी कि सवाल यहाँ पर आपकी परीक्षा में जो बनते हैं वो कौन कौन से सवाल बनेंगे, इस पूरी कॉन्सेप्ट की यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट की और शुरू करेंगे इसके बारे में। इसकी जितनी भी तथ्यात्मक जानकारी है ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। चलिए भाई देखते हैं। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं रस की तो सीधे सवाल पूछता है कि रस का अर्थ क्या होता है। रस का अर्थ क्या होता है? तो रस का अर्थ होता है, साहित्य में अगर पूछ ले रस का अर्थ क्या होता है तो साहित्य में होता है आनंद की अनुभूति। यानी साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? साहित्य में रस का अर्थ, तो इसको बोलेंगे साहित्यिक आनंद की अनुभूति। बोलो क्या बोलेंगे? साहित्यिक साहित्यिक आनंद की अनुभूति। तो रस, साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? तो साहित्यिक आनंद की अनुभूति होता है। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए क्या क्या सवाल पूछता है। तो जब भी हम रस सिद्धांत की बात करते हैं या फिर रस संप्रदाय की बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे सवाल अगर पूछेगा कि भाई रस सिद्धांत या रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक, तो इनको माना जाता है भरत मुनि, यानी कि भरत मुनि को माना जाता है। किसको भाई? भरत मुनि। लेकिन यहीं पर अगर पूछ ले रस सिद्धांत तो सीधे ये भी आपको बताना है कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक भी कौन माने जाते हैं? भरत मुनि माने जाते हैं। रस सिद्धांत के प्रवर्तक भी कौन माने जाते हैं? तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक भी आपके भरत मुनि माने जाते हैं। अब देखिए इसके बाद जब आपसे सवाल पूछेगा कि रस का उल्लेख कहां पर मिलता है, तो रस का उल्लेख, जैसे आपने देखा कि जो रस का उल्लेख है ये कहां पर मिलेगा, तो रस का उल्लेख भाई आपको मिलेगा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसको आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसके बाद रस का उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। अब जरा देखिए इसके बाद जब भी आपसे बात करेगा, जब भी आपसे सवाल पूछेगा, यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछता है या बनता है कि रस के प्रणेता या जनक कौन माने जाते हैं, तो या प्रणेता या जनक भी कौन माने जाते हैं, तो भरत मुनि। लेकिन जब भी आपसे पूछेगा स्थाई भाव के जनक कौन माने जाते हैं या स्थाई भाव के प्रणेता, तो स्थाई भाव के जनक कौन माने जाते हैं या प्रणेता या पिता कौन माने जाते हैं, तो आपका आंसर होगा आचार्य मम्मट। बोलो क्या हो जाएगा? आचार्य मम्मट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आचार्य मम्मट इसका आंसर हो जाएगा। अब जरा देखिए ध्यान से समझिएगा। तो आपने देखा कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि, रस सिद्धांत को देने वाले भरत मुनि हैं और रस का उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, जबकि स्थाई भाव का उल्लेख भरत मुनि के द्वारा कहीं पर भी नहीं किया गया है। स्थाई भाव का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ पर जब भी आप बात करेंगे तो स्थाई भाव के जनक या प्रवर्तक या उल्लेखकर्ता के रूप में कौन माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं भाई आपके आचार्य मम्मट। बोलो कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं आचार्य मम्मट। क्लियर हो गई बात? तो इस बात को यहाँ पर ध्यान से समझना और ध्यान से करना, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद जब बात करेंगे परिभाषिक दृष्टिकोण से, परिभाषिक दृष्टिकोण से हम यहाँ पे बात करेंगे तो रस की परिभाषा क्या हो जाती है भाई? क्या रस की परिभाषा की अगर हम बात कर ले तो परिभाषा क्या हो जाती है? देखिए अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने दी है। तो देखिए यहाँ पर है विभावानुभाव, विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्रस, निष्पत्ति। देखिए भाई क्या विभावानुभाव, संचार, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्रस, निष्पत्ति, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये परिभाषा भरत मुनि के द्वारा। बोलो किसके द्वारा? ये परिभाषा दी गई भाई भरत मुनि के द्वारा। अब देखिए इसके बाद जब भी हम बात करते हैं
तो वाक्यम रसात्मक काव्यम, इसके बाद अगली परिभाषा कौन सी है भाई? वाक्यम रसात्मक काव्यम। वाक्यम रसात्मक काव्यम ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो वाक्यम रसात्मक काव्यम ये परिभाषा जो है, ये परिभाषा दी गई है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा भाई? ये परिभाषा विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा दी गई है, विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा। ये परिभाषा देने वाले कौन है भाई? तो ये परिभाषा देने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद जी। अच्छा, रसो वै साह, देखिएगा यहाँ पर एक परिभाषा है रसो वै साह। तो रसो वै साह किसने कहा है? तो आचार्य मम्मट ने कहा है। रसो वै साह, रसो वै साह किसने कहा है? तो ये बात कही है हमारे आचार्य मम्मट जी ने कही है, याद रखिएगा। तो उन्होंने स्थायी भाव के साथ साथ यहाँ पर रस की भी चर्चा की। तो इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी की बात करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर अगला जो कॉन्सेप्ट यहाँ से आपसे पूछता है वो क्या है? और जब भी आपसे पूछेगा भाई रस के अंग कितने हैं, तो अगर आपसे पूछता है रस के अंग कितने हैं, तो रस के अंग, या कभी कभी ऐसे भी पूछ लेगा रस के अंग, या फिर पूछ लेगा रस के तत्व कितने हैं। रस के अंग या फिर तत्व पूछेगा कितने हैं, तो फिर 4 हैं। बोलो कितने हैं? 4 रस के अंग या तत्व माने जाते हैं। जरा देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ पर है विभाव। सबसे पहले क्या है भाई? विभाव है। और दूसरा क्या है भाई? अनुभाव है। दूसरा क्या है? अनुभाव है। और तीसरा यहाँ पर क्या है? तीसरा यहाँ पर संचारी भाव। बोलो कौन सा है? संचारी भाव है। याद रखिएगा कौन है? संचारी भाव। और संचारी भाव के बाद में लास्ट है स्थायी भाव। बोलो कौन सा भाव? स्थायी भाव। तो अब देखिए इसके बारे में जो डिटेल से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं उसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। जरा समझते हैं। जो विभाव होता है, विभाव का अर्थ होता है कारण। विभाव का अर्थ होता है कारण, और जब तक कोई कारण नहीं होता है तब तक कोई कार्य होता नहीं है। अब देखिए संचारी भाव की जब हम बात करते हैं तो संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। और ये ऐसे भाव होते हैं, संचारी भाव ऐसे भाव होते हैं जो मन में संचरित होने वाले भाव होते हैं, जो कि क्षणिक होते हैं, अर्थात ये थोड़ी देर के लिए आते हैं। मतलब ये क्षण मात्र के लिए आने वाले भाव होते हैं, याद रखिएगा। जबकि स्थायी भाव क्या होते हैं? ये प्रधान भाव भी कहलाते हैं। बोलो क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव को प्रधान भाव भी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? स्थायी भाव को प्रधान भाव या मुख्य भाव कहते हैं। प्रधान भाव या क्या कहते हैं? मुख्य भाव की भी कहते हैं। अब आइए जरा देखते हैं इसके बारे में और भी थोड़ा सा डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जब भी हम देखते हैं विभाव, तो विभाव खासतौर पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भाई आलंबन विभाव। बोलो कौन सा? आलंबन होता है। और दूसरा होता है उद्दीपन। एक आलंबन होता है और दूसरा क्या होता है? उद्दीपन होता है। आलंबन विभाव के 2 कारण हैं, 2 प्रकार हैं। आलंबन विभाव के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। अब देखिए एक है भाई आश्रय आलंबन। बोलो कौन सा है? आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। अब देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा। आश्रय आलंबन और विषय आलंबन के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो देखिए भाई, जैसे अगर हम बात करते हैं आश्रय आलंबन की, तो आश्रय आलंबन का मतलब होता है जिसके मन में भाव जगते हैं। और विषयालंबन का मतलब होता है जिसके विषय में, ऐसे समझिए, जिसके मन में भाव जगते हैं। लेकिन जब हम विषयालंबन की बात करेंगे, जिसके प्रति भाव जगते हैं, जिसके प्रति भाव जगते हैं, अर्थात इसमें कौन है? विषय। तो जैसे इसमें कहेंगे नायक के मन में अगर भाव जगते हैं तो किसके भाई? नायिका के प्रति। लेकिन अगर यहाँ पर नायिका के मन में भाव जगेंगे तो किसके प्रति? नायक के प्रति भाव जगते हैं। बात समझना, ठीक है ना। अब इसके बाद जरा देखिए अनुभाव की बात करते हैं। तो अनुभाव का मतलब होता है कार्य। अनुभाव का मतलब होता है कार्य। अब अनुभाव देखिए कितने प्रकार के होते हैं। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। बोलो कितने प्रकार के? अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है भाई सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव, कायिक अनुभव,
मानसिक अनुभव और ये होते हैं आहार अनुभव। क्या होते हैं भाई? आहार अनुभव। अब देखिए जब भी हम सात्विक अनुभव की बात करते हैं तो सात्विक अनुभवों की संख्या होती है 8। सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी होती है? सात्विक अनुभवों की संख्या 8 होती है। इसमें देखिए सात्विक का मतलब होता है शरीर के द्वारा जो होने वाली चेष्टाएं होती हैं, मन और शरीर के द्वारा होने वाली जो चेष्टाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं भाई? सात्विक अनुभव। कायिक का मतलब होता है शरीर में कुछ ऐसे भाव बदलते हैं, जैसे आंख भौं सिकोड़ना, आंख भौं सिकोड़ना, नाक सिकोड़ना, इस तरीके के भाव जो होते हैं वो कायिक अनुभव कहलाते हैं। मानसिक मन में आने वाली जो अनुभूतियां होती हैं उनको बोलते हैं। और आहार का मतलब होता है किसी की वेशभूषा देख करके, किसी का पहनावा देख करके जब मन में भाव उत्पन्न होते हैं वो आहार अनुभव कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आहार। जबकि सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा भी देखेंगे। सात्विक अनुभव कितने होते हैं? 8 होते हैं। सीधे संख्या आपको याद रखना है, तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप देखिए अगला यहाँ पर कह रहा है संचारी भाव। तो संचारी भाव को व्यभिचारी भाव तो कहते ही कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट क्या है, इसे क्षणिक भाव भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? क्षणिक भाव भी कहते हैं। क्षणिक भाव मतलब ऐसे समझ लो कि ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर ये चले जाते हैं। इनको हम क्या कहेंगे भाई? क्षणिक भाव के रूप में इन्हें मानेंगे। किसके रूप में? इन्हें हम क्षणिक भाव के रूप में मानेंगे। अब देखिए अगर पूछता है इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 33 है। इनकी संख्या कितनी है? 33 है। लेकिन एक 34वां संचारी भाव भी है। कौन सा है? 34वां 35वां भी माने गए, लेकिन 34वां संचारी भाव जो माना गया है वो है छल। कौन सा है भाई? छल। किसने माना है? महाकवि देव ने। महाकवि देव के द्वारा इसे माना गया है। समझ गए ना? तो ये चीज हो जाती है। अब देखिए स्थाई भाव, स्थाई भाव या प्रधान भाव। तो देखिए जो रस की परिपक्व अवस्था होती, रस की कौन सी अवस्था? परिपक्व अवस्था। तो रस की परिपक्व अवस्था क्या कहलाती है? रस की परिपक्व अवस्था स्थायी भाव कहलाते हैं। अब देखिए इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 9। अगर आपसे सीधे सवाल पूछता है स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। बात को ध्यान से समझिएगा। कई बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है, रसों की संख्या कितनी मानी गई है। ये सारी चीजें यहाँ पर सारा डिटेल आपसे एग्जाम में पूछता है, तो इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। और कैसे कैसे, तो यहाँ पर देखा आपने विभाव। विभाव का मतलब क्या है? कारण। और कारण का मतलब है जब तक कारण नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं होगा। तो आलंबन विभाव, आलंबन दो प्रकार का है, आश्रय और विषयालंबन। आश्रय और विषयालंबन। आश्रय का मतलब होता है जब किसी के मन में भाव जगते हैं तो उसे आश्रयालंबन कहते हैं, और जब किसी के बारे में भाव जगते हैं उसे हम विषयालंबन कहते हैं। और उद्दीपन का मतलब होता है जब कोई स्थिति परिस्थिति, मतलब कोई स्थिति या ऐसी घटना, स्थिति या घटना, या फिर कह सकते हैं परिस्थिति को देख करके मन में जो उद्दीप्त भाव होते हैं उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कोयल का कूकना जो होता है, या मान लीजिए किसी भी हतप्रभ यानी कोई भी ऐसा दृश्य आप देखते हैं, तो उस दृश्य को देख करके आपके मन में खुशी का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो मतलब उस स्थिति और परिस्थिति के अनुसार जब आपके भाव बदल जाए तो उसे हम कहते हैं उद्दीपन विभाव। मतलब तुरंत स्थिति या परिस्थिति के कारण भाव उत्पन्न होते हैं या जगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई मैं उम्मीद करूंगा। अब देखिए यहाँ पर जो जो आपके सवाल बनते हैं, आगे हम देखते हैं जरा। एक सवाल यहाँ है जो सात्विक अनुभव है, ये कितने हैं? 8। अब देखिए सात्विक अनुभाव में कौन कौन से हैं? सात्विक अनुभाव में कौन कौन से हैं? तो ये जरा देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे अश्रु। अश्रु, आंसू कैसे कैसे आते हैं भाई? आंसू या तो दुख में आते हैं, या सुख में आते हैं, या फिर भय में आते हैं। और दूसरा यहाँ पर है आपका क्या भाई? कंपन। कंपन कब होता है? जब व्यक्ति डरा हुआ होता है। जब व्यक्ति क्या होता है? डरा हुआ होता है, ठीक ना, या उसको ठंडी लग रही होती है। तीसरा है भाई स्वेद। तीसरा क्या हो जाता है? स्वेद हो जाता है। स्वेद मतलब पसीना। तो पसीना व्यक्ति को कब आता है? डर में आता है। जब बहुत अधिक काम करता है तब उसको पसीना आता है। इस स्थिति की अगर हम बात करते हैं। अब देखिए स्तंभ। स्तंभ का मतलब है कोई भी व्यक्ति शॉक रह जाए। क्या हो जाए? शॉक रह जाए। तो स्तंभ का मतलब हो जाता है एकदम पूरी तरीके से शॉक हो जाना। क्या हो जाना भाई? शॉक हो जाना। तो इस बात को जरा समझिएगा। अब देखिए जब भी हम इसके बात करेंगे, अगला अगला यहाँ पर देखिए क्या है?
अगला यहाँ पर क्या है, अश्रु कंपन स्वेद स्तंभ और प्रलय। क्या है भाई, प्रलय, प्रलय हो जाता है। और इसके बाद देखिएगा क्या है, प्रलाप। प्रलाप का मतलब होता है रोना, दुख में रोना। कैसे रोना, प्रलाप का मतलब क्या होता है भाई, दुख में रोना। कैसे रोना, दुख में रोना हो जाता है, तो समझिएगा। तो अश्रु कंपन स्वेद स्तंभ प्रलय और प्रलाप हो जाता है। अब इसके बाद जरा देखिएगा, ये 6 हो गए। इसके बाद देखिए भाई, 7वां रोमांच हो जाता है। 7वां क्या हो जाता है, रोमांच हो जाता है भाई। क्या हो जाता है, रोमांच हो जाता है। अब देखिएगा 8वां, तो क्या हो गया भाई, अश्रु हो गया, कंपन हो गया, स्वेद हो गया, स्तंभ हो गया और प्रलय हो गया, प्रलय हो गया और प्रलाप हो गया और क्या हो गया, रोमांच हो गया। तो ये देखिए कितने हो गए, 7 यहाँ पर आपके क्या हो गए, सात्विक अनुभव हो गए। कितने हो गए, 7 सात्विक अनुभव हो गए। और देखिए स्वेद का मतलब क्या होता है, पसीना। पसीना कैसी स्थिति में आता है, तो अब अगला है भाई, लास्ट में अगर हम बात करते हैं तो होता है स्वरभंग। स्वरभंग का मतलब होता है जब व्यक्ति का शरीर एकदम चेतना शून्य हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वरभंग कहते हैं। इस बात को आप याद रखोगे, क्लियर है ना। तो ये हो जाते हैं। अब देखिए प्रलय कब आती है, इस स्थिति में देखोगे तो अश्रु दुख में सुख में आएंगे, कंपन जब कोई व्यक्ति डर जाएगा, भय में होगा, है ना, क्रोध में कोई व्यक्ति होगा तब भी कांपेगा। और स्वेद मतलब पसीना। पसीने की जब भी हम बात करेंगे तो कब आएगा भाई, या तो डरेगा व्यक्ति, डर डर में भय में आ जाएगा, या बहुत ज्यादा काम अत्यधिक परिश्रम करेगा तब आ जाएगा। स्तंभ की जब हम बात करते हैं, स्तंभ यानी शौक रह जाएगा, कोई भी व्यक्ति स्तब्ध हो जाएगा। तो कैसे कैसे, जब शीत उसको लगेगी, ठीक है ना, जब अत्यधिक कोई करुणा होगी, दुख होगा। प्रलय कब आएगी भाई, जब कहते हैं ना कि शरीर एकदम से चेतना शून्य हो जाए तो प्रलय आ जाती है। अब प्रलाप मतलब जब व्यक्ति बहुत दुख में होता है तो रोता है, प्रलाप। और रोमांच मतलब जब कोई स्पर्श होता है, यानी नायक नायिका का स्पर्श होता है, तो बहुत ही रोमांचित हो जाता है व्यक्ति, ठीक है ना। अब देखिए रोमांच जब किसी काम को करने में बहुत मन लग जाता है तब। स्वरभंग का मतलब क्या होता है, स्वरभंग का मतलब होता है कि जब शरीर के एकदम चेतना शून्य हो जाए, अर्थात मद में व्यक्ति हो जाए, नशे में हो जाए, तब उस स्थिति में होता है। अब देखिए कुछ प्रमुख संचारी भाव जो है वो पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, कौन कौन से, उनकी बात जरा कर लेते हैं। कुछ प्रमुख संचारी भाव कौन कौन से हैं जरा देख लो। तो कुछ प्रमुख संचारी भाव यहाँ पर हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा दर्प। तो दर्प का मतलब होता है अहंकार। कुछ ऐसे हैं जो पूछ लेता है, जैसे पूछा क्या है ये, अहंकार। इसके बाद जैसे कहा आपसे, जरा देखो अमरस। अमरस का मतलब होता है क्रोध। अमरस का मतलब क्या होता है भाई, अमरस का मतलब होता है क्रोध। बोलो क्या होता है, अमरस का मतलब क्रोध होता है, ठीक है ना। अब जरा देखो, अमरस हो गया। इसके बाद देखिए असूया। असूया अन्य की वृद्धि से होने वाली ईर्ष्या, अन्य की वृद्धि से होने वाली ईर्ष्या। अविथ्या, अविथ्या होता है मनोभावों को छिपाना, मनोभावों को छिपाना। तो जो मनोभाव होते हैं उनको छिपाना अविथ्या कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लानि, चिंता, मद, स्मरण, आलस्य, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, आलस्य। ये सभी क्या होते हैं, मतलब होते हैं सब 33, लेकिन इनमें से इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ये सभी क्या है, आपके संचारी भाव हैं। अब जरा देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं स्थायी भाव की। किसकी बात करेंगे, स्थायी भाव के बारे में अलग अलग सवाल यहाँ पर बनते हैं। स्थायी भाव, तो जब सीधे आपसे पूछता है भाई इसकी संख्या कितनी है, तो स्थायी भाव की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो सीधे संख्या इसकी है 9। स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई, 9 मानी गई। कितनी संख्या मानी गई, स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग इसका विवरण मिलता है, अलग अलग इसके सवाल बनते हैं। कौन कौन से हैं भाई,
तो देखिए जब भी हम बात करते हैं भरत मुनि की, तो भरत मुनि ने स्थाई भाव का कोई उल्लेख नहीं किया है। भरत मुनि ने स्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है। भरत मुनि ने स्थाई भाव का कोई उल्लेख नहीं किया है। रसों की संख्या 8 मानी, 8 मानी। तो किसने, तो भरत मुनि के अनुसार अगर पूछता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 8 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। और यहाँ पर जब सवाल पूछता है नौवां रस कौन सा है, नौवां रस, नौवां रस जो है वो माना गया है, नौवां रस जो है शांत रस माना गया है। नौवां रस कौन सा माना गया है? शांत रस माना गया है। जरा समझना बात को, नौवां रस कौन सा माना गया है? शांत रस माना गया है। अब देखिए 10वां रस वात्सल्य रस। शांत रस को उद्भट मानने वाले हैं, और जबकि हम वात्सल्य रस की बात करते हैं तो वात्सल्य रस विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा माना गया है। किसके द्वारा भाई? विश्वनाथ प्रसाद द्वारा माना गया है, ठीक है ना, विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा। और जब हम बात करते हैं 11वां रस, 11वां रस कौन सा है भाई? तो 11वां रस है भक्ति रस। और भक्ति रस को रूप गोस्वामी ने माना है। किसने माना है? भक्ति रस को रूप गोस्वामी ने माना है। भक्ति रस को किसने माना है? भक्ति रस को रूप गोस्वामी ने माना है। इस बात को याद रखिएगा। समझ गए? क्लियर है ना बात? तो ये हो गया भाई। अब इसके बाद हम लोग जब भी बात करते हैं, हम लोग जब भी बात करते हैं अलग अलग, तो जब भी पूछेगा कि रसों की संख्या 8, रसों की संख्या कितनी? 8। नौवां रस कौन सा? शांत रस माना गया है। 10वां रस कौन सा है? वात्सल्य रस। किसने माना? विश्वनाथ प्रसाद ने। 11वां रस कौन सा है? भक्ति रस माना गया है। भरत मुनि ने कौन से रस को नाटक में स्थान नहीं दिया है? तो शांत रस को इन्होंने नाटक में कोई स्थान नहीं दिया है। ये बात आपको याद रखना। समझ गए ना बात को? तो ये हो गया भाई इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। अब देखिए इसके बाद जब भी हम बात करेंगे आगे, तो क्या क्या आपसे सवाल पूछता है इसकी बात हम जरा कर लेते हैं। एक तरफ जैसे रस का नाम, और दूसरी तरफ आपसे क्या पूछ सकता है? स्थाई भाव। उसका सीधे क्या पूछ सकता है? स्थाई भाव पूछ सकता है। तो ऐसे सवाल भी आपके बन जाते हैं। अब जैसे पहला रस कौन सा है भाई? श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस पूछेगा। अब इसका जैसे पूछेगा स्थाई भाव क्या हो जाता है? रति। तो रति का अर्थ क्या होता है भाई? प्रेम होता है। रति का अर्थ क्या होता है? प्रेम होता है। श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति, रति का क्या होता है? प्रेम होता है। अब जरा देखिए यहाँ पर इसके बाद हम बात करेंगे वीर रस। कौन सा होता है? वीर रस। वीर रस का स्थाई भाव क्या होता है? उत्साह। बोलो क्या होता है? वीर रस का स्थाई भाव उत्साह होता है। अब देखिए तीसरा यहाँ पर है भाई कौन सा? करुण रस। करुण रस का स्थाई भाव क्या होता है भाई? शोक होता है। करुण रस का स्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। तो सीधे सवाल इस तरीके से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद जब हम बात करेंगे रौद्र रस, तो रौद्र रस का जब स्थाई भाव क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। बोलो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। इसके बाद जब हम बात करेंगे पांचवा, तो रौद्र इसके बाद हम बात करेंगे भयानक रस की। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई? भय। सीधे सवाल यहाँ से ऐसे से पूछता है। अब देखिए विभत्स रस है। क्या है भाई? विभत्स। तो विभत्स रस की जब भी हम बात करते हैं तो इसका होता है स्थायी भाव जुगुप्सा। क्या होता है भाई? जुगुप्सा। और जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है? जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है? घृणा होता है। जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है? घृणा। अब देखिए इसके बाद जब भी हम बात करते हैं अद्भुत रस है। कौन सा भाई? अद्भुत रस। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य, यानी कि विस्मय। और इसके बाद जब भी हम बात करेंगे तो अगला है हास्य रस। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई? हास होता है। क्या होता है? हास। और वात्सल्य रस का वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई? वत्सलता। क्या होता है? वत्सलता होता है। और देखिए 11 कौन सा है भाई? भक्ति रस है। बोलो कौन सा रस है? भक्ति रस है। और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? अनुराग। तो कई बार सवाल इस तरीके से भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। समझ गए बात को? तो इस बात को ध्यान से
समझना। क्लियर है बात? तो आगे से आगे हम लोग देखते हैं। इसमें ये हो गए रस का नाम और इसके स्थायी भाव। तो कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछेगा, देखिए जैसे मान लो सवाल पूछा गया कि रति कौन से रस का स्थायी भाव है, पूछेगा उत्साह कौन से रस का स्थायी भाव है, वीरस का है, शोक किस रस का स्थायी भाव, करुण रस का, क्रोध किस रस का स्थायी भाव, रौद्र रस का, भय किस रस का स्थायी भाव, भयानक रस का, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव, जुगुप विभत्स का, आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव, अद्भुत का है, और हास्य किस रस का स्थायी भाव, हास का है, और वत्सलता किस रस का स्थायी भाव, वात्सल्य का है, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है, तो भक्ति रस का। बोलो किस रस का है? भक्ति रस का है, हो जाएगा ये बात याद रखना। क्लियर? यहां तक मैं उम्मीद करूंगा बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दिक्कत कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब देखिए इसके बाद जब हम बात करते हैं रसों का सामान्य परिचय, रसों का सामान्य परिचय, तो एक एक करके सारे रस के बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला रस कौन सा भाई? श्रृंगार रस है। कौन सा है? श्रृंगार रस। अब देखिए श्रृंगार रस की जब भी हम बात करते हैं तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? रसराज, रसपति, या रसों का राजा, या रसों का राजा, या रसों का क्या कहा जाता है? राजा। तो अब हम बात कर लें, जब आपसे सवाल ऐसे पूछे किसने कहा ये बात, तो रसों का राजा या रसराज की संज्ञा भोजराज ने दी। ये है आचार्य भोजराज। तो आचार्य भोजराज ने ये परिभाषा दी। किसने दी है? आचार्य भोजराज ने परिभाषा दी है। अब देखिए इसके बाद अगली बात हम करते हैं, जो श्रृंगार रस है ना, दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं भाई? श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से श्रृंगार रस के प्रकार होते हैं? पहला है भाई संयोग श्रृंगार। बोलो कौन सा? संयोग श्रृंगार। और दूसरा क्या है? वियोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम है विप्रलंब। वियोग श्रृंगार का क्या है भाई? विप्रलंब श्रृंगार है। बोलो क्या है? हाँ, वियोग श्रृंगार का क्या है भाई? विप्रलंब श्रृंगार है। बोलो वियोग श्रृंगार का क्या है भाई? विप्रलंब श्रृंगार इसको कहते हैं, मतलब दूसरा इसका नाम है। अब देखिए सीधी सी बात क्या है, यहाँ पर जब भी मान लो आपसे पूछ ले डिटेल में इसका, तो अब हम पहले रस की अगर बात करते हैं तो देखिए उदाहरण के माध्यम से भी कभी कभी कोई पंक्ति दे देता है और पंक्ति के माध्यम से भी पूछ लेता है। किसके माध्यम से? पंक्ति के माध्यम से भी ये पूछ लेता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा और देखिएगा। अब देखिए पहला है संयोग श्रृंगार। पहला क्या है? संयोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार का मतलब होता है जहां पर नायक नायिका का मिलन हो, जहां पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, मिलन का क्या हो? वर्णन हो, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। क्या होता है भाई? यहाँ पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहां पर क्या होता है? वहां संयोग श्रृंगार होता है। याद रखिएगा। ठीक है। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ठीक है ना? क्लास समझ आ रही? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा, कमेंट करते रहना है ना। तो देखो जहां पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो वहां पर क्या होता है? संयोग श्रृंगार। अब जैसे हमने कहा उदाहरण लिख लो, तो जैसे मैंने कहा, अब देखिए यहाँ पर हमने कहा चितवत चकित, चहुदिस सीता, कहाँ गए
किशोर मन चिंता। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर शरीर सुहाए। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर शरीर सुहाए। तो अब जरा देखो, ध्यान से समझो। हमने कहा देखिए चित, अब यहाँ पर देखिए राम और सीता के मिलन का वर्णन है। मतलब जो राम है वो बगीचे में, राम और लक्ष्मण जी आए हुए हैं, सीता जी बगीचे में घूमने के लिए आई हैं, तो नायक और नायिका का मिलन हो रहा है। तो चितवत चकित चहुदिस सीता, मतलब चितवत है, चारों तरफ सीता जी देख रही हैं। और कहाँ गए? किशोर मन चिंता, जिन किशोरों को, जिन कुमारों को देखा था वे किशोर या वे कुमार गए कहाँ? तो मन में चिंता सताने लगी। पर जो सखियां हैं उनको कहीं दिखाई पड़ जाते तो उनका मन लग जाता है। तो लता ओट तब सखिन लखाए और श्यामल गौर शरीर सोए, एक श्याम रंग का और एक गोरे रंग का एक किशोर जो है वो दिखाई देता। तो नायक नायिका के मिलन का वर्णन। इसके अतिरिक्त बहुत सारे उदाहरण, जैसे हमने कहा बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन से दैनिक है नती जाए। तो वहां पे नायक नायिका का मिलन हो गया। अब जैसे कहा कि कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में होते हैं नैनन ही सो बात। तो अब कृष्ण जी और राधा की नैनो ही नैनो में बात हो जाती है। तो ये हो गया भाई इसका संयोग श्रृंगार का उदाहरण, समझ गए। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं वियोग श्रृंगार की, बात कर लेते हैं। वियोग श्रृंगार की जब भी हम बात करेंगे ध्यान से जरा समझिएगा। वियोग श्रृंगार, तो देखो वियोग श्रृंगार की बात करते हैं तो जहां पर नायक नायिका के विरह, विरह मतलब वियोग यानी बिछड़ना, विरह का वर्णन हो, जहां पर नायक नायिका के विरह का वर्णन हो, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के रूप में देखिए गोपियां व्याकुल हैं, गोपियां बहुत व्याकुल हैं किसके वियोग में? कृष्ण के वियोग। गोपियां बहुत व्याकुल हैं किसके वियोग में? कृष्ण के वियोग में व्याकुल हैं। तो जरा देखिए कैसे। अब देखिए गोपियां क्या कह रही हैं। पहला उदाहरण देखिए, निस्दिन बरसत नैन हमारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती बरखा ऋतु हम पे, है ना? जब ते श्याम से धारे, मतलब जब ते श्याम जी गए तब से हमें आंसुओं की धारे बहती रहे। जब ते श्याम से धारे, समझ गए ना? क्लियर है बात? अब इसके बाद दूसरा उदाहरण है, अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी, मतलब आंखें जो हैं हरि के दर्शन के लिए भूखी हैं। जब से वियोग हो गया तब से वो तो दिखाई नहीं दिए। तो वियोग में जो है वो व्याकुल है, अर्थात क्या है? परेशान है। वियोग में क्या है? व्याकुल है अर्थात परेशान है। समझ गए ना बात को? तो इस बात को ध्यान में रखना। तो ये हो गया आपका भाई वियोग श्रृंगार। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, अगला है भाई वीर रस। विरस, तो देखिए जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, किसी नाटक को देखते हैं, तो उनके भाव में जब उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब रस की परिपक्व अवस्था, स्थायी भाव, रस की परिपक्व अवस्था को क्या कहते हैं? स्थायी भाव। तो ऐसा भाव जब उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो जाए तो वहां पर क्या होता है भाई? वीर रस होता है। यानी कि विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से किसी काव्य को पढ़ने से, किसी नाटक को देखने से मन के अंदर क्या उत्पन्न हो जाए? जब वीरता का भाव उत्पन्न हो जाए, यानी कि उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? वीर रस। लोग क्या कहेंगे? वीर रस। तो देखिए जैसे मान लीजिए इसमें कहा गया, जरा ध्यान से समझना, जैसे मान लीजिए हमने कहा उदाहरण के लिए
मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और ही की बात क्या पर गर्भ में करता नहीं, और मामा तथा निस्तात से समर में डरता नहीं, है ना। हाँ, तो अब देखिए खूब लड़ी मर्दानी, वो तो सी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरीके से ये हो गया, तो वीर रस का उदाहरण यहाँ पर हो गया प्रस्तुत, है ना। बात को ध्यान से समझना। जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं कंदु क्यों ब्रह्मांड उठाऊं, सकऊं मेरु मूलक जिम तूरी काचे गढ़ जिम डारोपुरी, चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा भाई, वीर रस हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। अब देखिए करुण रस की बात कर लेते हैं। करुण रस यानी जब किसी वस्तु या व्यक्ति की हानि हो जाए, वस्तु या व्यक्ति की हानि के कारण जो करुणा होती है, जो दुख होता है, हानि से होने वाला दुख, हानि से होने वाला दुख क्या कहलाता है, करुण रस कहलाता है। उदाहरण के रूप में जैसे मैंने कहा, प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहा है, प्रिय वह मेरा, प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। अब ये श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनके माता पिता जो है करुणा की पुकार कर रहे हैं। अगला है शोक विकल सब रोवहि रानी, ऐसे मतलब करुणा का भाव जागृत हो जाता। शोक विकल सब रोवहि रानी, और रूपशील, रूपशील गुण तेज बखानी, रूपशील गुण तेज बखानी, मतलब रूप को, शील को, गुण को, तेज और सबको देखकर बखान कर करके रो रही है करुणा के भाव में। समझ गए ना। तो ये हो गया भाई करुण रस। अब देखिए अगला है भाई रौद्र रस। बोलो क्या है, अगला है रौद्र रस। रौद्र रस की बात कब होती है, जब अपनों का अपमान, अपनों का क्या हो जाए, अपमान, अपमान, या गुरुजनों की निंदा, या गुरुजनों की निंदा, गुरुजनों की निंदा, या फिर क्या कहेंगे, अपनों का अपमान या गुरुजनों, जब अपनों का अपमान, गुरुजनों की निंदा या स्वयं की कार्य करने की असमर्थता दर्शाई जाए, उस स्थिति में क्या होगा भाई, रौद्र रस हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, उस स्थिति से, निंदा आदि से क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत होता है। क्रोध नामक स्थायी भाव क्या होता है, जागृत होता है। अब देखिए उदाहरण के रूप में एक चीज और समझिएगा, इसमें जब भी कोई पंक्ति आएगी, जब भी कोई पंक्ति मिलेगी, उसमें क्रोध या रोष, गुस्से का पर्यायवाची उसमें जरूर दिया होगा, ये बात याद रखिएगा। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह, सोता हुआ सागर जगह। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह। तो इस तरीके से यहां पर आपको देखने को मिलेगा। समझ गए बात को। तो इसमें देखिएगा, अस कही कुटिल भई उठ ठाढ़ी, मानव रोष तरंगिन बाढ़ी। अस कई कुटिल भई उठाड़ी मानव रोष, तो रोष मतलब गुस्से का पर्यायवाची यहाँ पर आ जाएगा। समझ गए ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
इसके बाद हम लोग जरा देखते हैं, इसी प्रकार ये सभी रस, ऐसे ही पंक्तियां आपको दिखेंगी, ऐसे पंक्तियां आपको दिखेंगी जिसमें करुणा का भाव होगा, जिसमें क्रोध नामक भाव होगा। भयानक, भयानक में मतलब किसी भी ऐसे दृश्य को देखा जाए जिससे भय यानी कि डर उत्पन्न हो जाए, डर उत्पन्न हो जाए, भय उत्पन्न हो जाए, कोई ऐसा दृश्य दिख जाए तो आश्रय के मन में डर की उत्पत्ति हो जाए, उसे क्या कहेंगे? भयानक रस। जैसे मैंने कहा, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय और बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा। एक और अजगर है, एक और सिंह है, तो देख करके डर जाता है और बटोही रास्ते में गिर जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? भयानक रस हो जाएगा। विभत्स रस की बात करते हैं। विभत्स का मतलब होता है जुगुप्सा। जब कहीं पर मज्जा, मज्जा रुधिर, मज्जा रुधिर रक्त यानी कि ऐसे स्थितियों या ऐसे दृश्य को देख लिया जाए तो मन में ग्लानि यानी कि मन में घृणा या जुगुप्सा नामक भाव उत्पन्न हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है भाई? विभत्स रस होता है। क्या होता है? विभत्स रस होता है। जैसे मैंने कहा कि सिर पर बैठो काग, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकार, सिर पर बैठो खाग आंख दो खात निकारत, और खींचत जीभई स्यार, खींचत जीभई स्यार आनंद और धारत, और जीभ खींच खींच करके स्यार और आनंद की प्राप्ति कर रहा है। तो ऐसा देख करके जहां पर ऐसे दृश्य आपको दिखेंगे। अब देखिए इसके बाद अद्भुत हो गया, अद्भुत के बाद यहाँ पर आप देख, हाँ विभत्स हो गया, अद्भुत रस की बात कर लेते हैं। अद्भुत का मतलब है जहां पर आश्चर्य अनोखी वस्तु देख ली जाए, आश्चर्यचकित या अनोखी वस्तु देख ली जाए, तो वहां पर, और इसमें आश्चर्य का पर्यायवाची आपको पंक्ति में जरूर देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, पंक्ति में देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा अखिल भुवन चर अचर सब, ये उदाहरण पूछा जाता कई बार, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखिमात, चकित भई गदगद भई, चकित भई गदगद भई विकसित दृग पुलकातो। तो अखिल भुवन यानी मां यशोदा कृष्ण के मुखमंडल में सब कुछ देख करके चकित हो जाती है। अखिल भुवन चर यानी सारा ब्रह्मांड उनके मुखमंडल में दिख रहा है, पशु पक्षी चर अचर नदी तालाब सब कुछ उनके मुखमंडल में दिख रहा है, और मां यशोदा जो है ऐसा देख करके अचंभित हो जाती है। तो अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखिमात, और चकित भई गदगद भई विकसित दृग पुलकातो। समझ गए? तो अब देखो जरा, अद्भुत हो गया। इसके बाद अगला एक और उदाहरण है, एक अचंभा देखा रे भाई, टाड़ा सिंह चरावे गई, पहले पूत पीछे भाई माई, चेला के गुर लागी पाई, पकड़ बिलाई, मुर्गे खाई, कुत्ता को ले गई बिलाई, जल की मछली तरवर भी आई। इस तरीके से हास्य रस की बात करते हैं, तो जहां पे हास्य का, हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए। जैसे इसमें एक और है, विंध्य के वासी उदासी तपोभृत धारी महामुनि नारी दुखारे, ये वाला उदाहरण आपसे अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, शीश पर गंगा हंसे हंसने भुजंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, और हास ही को दंगा भ्यो नंगा के विवाह में, ये वाला भी पूछा जाता है उदाहरण। यानी हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को, और पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछाह में, और हास ही को दंगा भ्यो नंगा के विवाह में। बात समझ में आ गई? हास्य रस हो गया। अब देखिए वात्सल्य रस की बात करते हैं, तो वात्सल्य का मतलब होता है माँ का प्रेम जहां पे दर्शाया जाए, माँ का प्रेम पुत्र के लिए दर्शाया जाए, वहां पे माँ की ममता यानी वत्सलता की बात होती है, तो वहां पर होता है। जैसे ऐसा उदाहरण, बच्चे की जहां पे वर्णन की बात है, छोटे बच्चे का वर्णन, यानी माँ बालक को कृत्य करते हुए देखती है और उसमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। जैसे दमके दतियां दुत दामिन जो किलके कलबाल विनोद करें, है ना, किलकत कान घुटुरु नियामत, मणि में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे आवत। तो ऐसी स्थिति में वात्सल्य रस की प्राप्ति होती है। अब यहां पर एक मिनट, ये हो गया 8 नंबर, और 9 नंबर हम यहां पर लिख देते हैं, 9वां नंबर यहां लिख देते हैं। 9वां नंबर कौन सा है भाई? शांत रस। 9वां रस कौन सा है? शांत रस। तो ये हो गए भाई यहाँ पर 9 नंबर हाथ से हो गया। 9 नंबर की हम बात करते हैं, यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। तो देखिए शांत रस की बात करते हैं, तो शांत रस का मतलब होता है जब संसार की क्षण भंगुरता या संसार की नश्वरता का त्याग कर दे, या मोह माया से जब त्याग हो जाए और व्यक्ति शांति की तलाश में जब बाहर निकल जाए, कहीं एकांत में निकल जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है भाई? शांत रस की प्राप्ति होती है। जैसे कबीरदास जी शांत रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनका उदाहरण है, अगर आप देखोगे, मन रे तन कागद का पुतला, मन रे
तन कागद का पुतला और लागे बूंद विनस जाए छिन में गर्भ करे का इतना। मन रे तन, ये तन जो है ना मन को बता रहा है, तन शरीर ये जो है कागज के पुतले के समान है, और जिस प्रकार से कागज की बूंद पर पानी पड़ने से वो छिन भर में नष्ट हो जाता, वैसे शरीर भी नष्ट हो जाता है। और इसका उदाहरण और भी है, अबलो नसानी, अबलो नसानी अब न नसई हो, अबलो नसानी अब ना नसई हो, राम कृपा भव निशा से रानी जागे फिर ना। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया भाई। इस प्रकार वात्सल रस भी हो गया और भक्ति रस। तो भक्ति रस में जैसे ईश्वर की भक्ति में डूब जाए और भक्ति विषय का अनुराग की प्राप्ति हो जाए, वहां पर भक्ति रस होता है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ठीक है ना। तो इस तरीके से मीरा के प्रभु गिरधर ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, भक्ति रस हो जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी, और हम लोगों ने जिस तरीके से पूरा का पूरा पढ़ा, तो यही उदाहरण आ जाते हैं। अब इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चंस लगाइए। अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत लगती है तो आप क्या कर सकते हैं भाई, पूछ सकते हैं डिटेल से। समझ गए ना? तो ये था आज का टॉपिक रस, जो उसको हम लोगों ने बखूबी पढ़ा, पूरा डिटेल से पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद सो मच। ज्ञानी